हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात एक अनोखी कंपनी से करवाने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है क्विक फॉरेंसिक सॉल्यूशन लिमिटेड। हमारे साथ है कंपनी के सीओओ अशोक हिंदुजा साहब। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। Thank you very much for inviting us. सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू से। बताएं सर, फॉरेंसिक सर्विसेज किस टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं और क्या है बिजनेस मॉडल? Okay. पहले मैं एक थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा सर, व्हाट इज फॉरेंसिक कैमरा। आजकल तो श्योर। बहुत टीवी सीरियल सब हो रहे हैं फॉरेंसिक के बारे में, पर जो आप देखते हो टीवी में और जो रियलिटी है बहुत फर्क है सर, ऑनेस्टली। हम जो करते हैं, हम पुलिस, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, फिंगरप्रिंट ब्यूरोज को सब हेल्प करते हैं बाय प्रोवाइडिंग फॉरेंसिक इक्विपमेंट्स। ओके। और हैंडल डिवाइसेस। तो जो भी प्रोडक्ट्स हम सप्लाई कर रहे हैं सर, राइट फ्रॉम क्राइम सीन से लेके इन्वेस्टिगेशन के लिए राइट अप टू द कोर्ट तक, जब वो एविडेंसेस जाते हैं टू द जज, उस ऑल द प्रोसेस हमारी कंपनी इन्वॉल्व है उस एंटायर प्रोसेस में। ये हमारा मेन नक्शा है सर। हम वी डू राइट फ्रॉम दैट, लाइक आई टोल्ड यू, क्राइम सीन कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका कैसे एविडेंसेस आइडेंटिफाई करना है, उसको साइंटिफिकली एविडेंसेस कलेक्ट करने की, वो सब टूल्स हमारे पास है। तो ये हम सप्लाई करते हैं डिपार्टमेंट्स को, और उनको ट्रेनिंग भी देते हैं कि ये कैसे करने का है। We have a ओके। full-fledged team of marketing and service engineers। ये सब ट्रेनिंग देते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है वो फॉलो करने से एविडेंस साइंटिफिकली प्रोसेस हो सकता है, और उसका रिपोर्ट जनरेट होके इट कैन गो अप टू द कोर्ट। तो दिस एंटायर थिंग वी आर इन्वॉल्व इन। ओके ये है हमारा बिजनेस टोटली सर। सर, एक एक क्वेश्चन बिफोर यू कंटिन्यू, राइट? सो जैसे आपने बताया कि यू प्रोवाइड द मटेरियल, द प्रोडक्ट, द टूल्स, राइट? डू यू ऑल्सो प्रोवाइड द सर्विसेज, या जस्ट जो ये फॉरेंसिक एक्टिविटी करते हैं उनको जो भी चाहिए वो सारी चीजें आप प्रोवाइड करते हैं? नहीं सर, services we do not do, basically ओके। because according to law, private people cannot do investigation. Okay. गॉट इट। We can assist the police, we can assist the scientific officers, investigating officers, but we are not allowed to do the actual investigation due to various reasons. I hope you understand that. तो गॉट इट सर। सर्विसेज का हम, एक सर्विसेज है हमारा, उसमें क्या करते हैं, हम रेंटल में देते हैं सम फॉरेंसिक इक्विपमेंट। तो दैट इज लाइक अ सर्विस, बट डूइंग द एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन वो हमारा रोल नहीं है। गॉट इट। ओके। सर, थोड़ा सा कंपनी की जर्नी के बारे में बताइए। आई थिंक कंपनी की शुरुआत एज ए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हुई थी, राइट? और कैसे ये पिवोट हुआ और अभी तक की जर्नी के कुछ की माइलस्टोन्स अगर आप बता पाएं। जरूर सर। हमने स्टार्ट किया था 2005 में, 21 years बैक, एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलपिंग 3D सिमुलेशन सॉफ्टवेयर फॉर बेसिकली वॉक थ्रूज एंड सिमुलेटर्स एंड ऑल दोस थिंग्स हम प्रिपेयर करते थे आर्किटेक्ट्स के लिए, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए। वो उस टाइम 2005 6 7 में अच्छा बूमिंग मार्केट था कंस्ट्रक्शन का, तो हमने ये स्टार्ट किया था। पर उस टाइम हमने एक सिमुलेटर बनाया क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक छोटा वाला प्रोटोटाइप बना के हमने प्रेजेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और उनको वो बहुत बढ़िया लगा। और उन्होंने बोला ये डेवलप कीजिए फुल्ली, 10 क्राइम सीन रख के उसका 200 एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करना चाहिए, उसका ट्रेनिंग आप हमारे पुलिस ऑफिसर्स को हम देना चाहते हैं। तो हमने वो डेवलप करके हमने सब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस और एकेडमीज ऑल ओवर द कंट्री में सप्लाई किया। सप्लाई करने के बाद हम जो जब ट्रेनिंग दे रहे थे उनको कि ये कैसे कलेक्ट होना चाहिए, वो बोल रहे थे सर ये जो टूल्स आप बता रहे हो हमारे पास है ही नहीं, और है भी तो इट इज वेरी बेसिक। तो राइट। हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई किया ये एक्चुअल टूल्स। उस टाइम तो ज्यादा टूल्स इंडिया में नहीं थे, तो हम ओईएम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम यूएसए, यूके, इजराइल, टर्की, ऑल दिस कंट्रीज से वी वेंट मेट देम, और उनसे टाई अप करके वी ब्रॉट दोस टूल्स इनटू इंडिया फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस। तो इससे हम वी हैड मूव फॉरवर्ड 2013 में। सिंस आप माइलस्टोन पूछ रहे हो, जी। 2013 में वी स्टार्टेड इन फुल स्केल ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स आल्सो। पहले तो सिर्फ सॉफ्टवेयर था सिमुलेटर, उसके बाद वी स्टार्टेड सेलिंग प्रोडक्ट्स।
देन हम ISO रजिस्टर हो गए, ऑल दो सर्टिफिकेशंस। फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया 2015 में, मोबाइल फॉरेंसिक वैन का। ये मोबाइल फॉरेंसिक वैन क्या होता है? पहले जब कुछ क्राइम सीन होती थी, उस टाइम उन लोगों को, पुलिस ऑफिसर्स को या साइंटिफिक ऑफिसर्स को, वो क्राइम सीन पे जाके क्या क्राइम थी उस बेसिस पे वो टूल्स वापस आके ले जाते थे। अभी राइट। हमने एक गाड़ी बनाई जिसमें फुल्ली एक मिनी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है, और जो भी टूल्स, एक्सेसरीज और किट्स जो रिक्वायर होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, हम प्रोवाइड किया उस। तो हमने पहले ये गोवा में दिया था 2 गाड़ी, और ये बहुत बड़ी हिट हो गई। एंड स्लोली अभी ऑल इंडिया में देखा जाए तो नियरली 600 vehicles have been provided by, और गवर्नमेंट इस पे और 1500 गाड़ी का बजट का अलॉट किया है। तो ये हमारी ग्रोथ स्टोरी है। वी हैव बीन, पहले वी स्टार्टेड ओनली फॉर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, फिर हम लेबोरेटरी में जो जो डिविजन है, साइबर है, DNA है, टॉक्सिकोलॉजी है, बायोलॉजी है, सब डिविजन्स का जो भी आइटम्स और इक्विपमेंट चाहिए, वी आर डीलिंग इन दैट नाउ। ऑलराइट, गॉट इट। विशाल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। कंपनी की कोई सिस्टर कंसर्न्स या सब्सिडरी है सर? Yes, sir. So, as such, company doesn't have any sister concerns or subsidiaries. So there is only one more group companies है जो totally unrelated है इस company के. The promoter founder Mr. Shamar Shah, who he's a sleeping partner in one of his own partnership firm, which was founded in 1965. And from there, he came out of that business and he started this business. गॉट इट। ओके। और सर जैसे आपका रिवेन्यू है काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है 2024 से 26, 30 करोड़ से अराउंड मोर देन 100 करोड़ है। तो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर में आप क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं? Yes, sir. So as per SEBI regulations, I guess we should not give the forward-looking statements. So I wouldn't specifically give you the numbers. But yeah, we will, sustain the growth. So that is there. आप देखोगे तो over past 3 financial years, the growth has the CAGR has been around 87%. And जब revenue grow हुआ है उसके साथ profit भी उसी same level में grow हुआ है. तो that shows the management's dedication that we don't only chase for revenue. We also go for that whether we are doing the business at a good profitable level and whether the same is being converted into cash. So अब देखो तो cash flow operations भी increase हुआ है. और सर सेम क्वेश्चन को जैसे अगर मैं आपकी देखता हूँ तो आप काफ़ी डिवीजन में फॉरेंसिक साइंस, मोबाइल मोबाइल CSI व्हीकल्स, साइबर एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स और DNA फॉरेंसिक्स, इन 4 सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ ड्राइवर आप किसको देखते हैं इन फ्यूचर में? Yes, sir. So, as Ashok sir ने बोला था कि we introduced the concept of the mobile forensic plan. And this particular segment will have exponential growth because there is a good requirement. I'll just give you a little bit background. See, over in India, there are only around 7 central forensic science laboratories as on today, and there are around 90 to 100 regional forensic science laboratories. बट यहाँ पे क्राइम तो हर जगह होता है, हर डिस्ट्रिक्ट है, हर सिटी में होता है, तो हर जगह लैब सेटअप नहीं कर पाते हैं, मतलब दैट इतना फंड गवर्नमेंट कैन नॉट अलोकेट. So that's the reason this particular mobile forensic van vehicle became a hit. Because whenever the crime happens at anywhere, the first step would be the mobile forensic vehicle with the forensic experts, SOCO officer बोलते हैं, scene of crime officer, उधर जाके एविडेंस को कलेक्ट करके प्रिजर्व करके उसके बाद प्रोसेस कर सकते हैं. So this particular segment will have a good growth. And coming to the next segment, which I would say is, you are aware कि cyber crimes कितने बढ़ रहे हैं. डिजिटल फ्रॉड्स हर जगह, इट इज इंक्रीजिंग. एंड नए नए टेक्निक से लोग अभी फ्रॉड करना चालू कर दिए हैं. तो द टूल्स दैट विच वी आर प्रोवाइडिंग helps the government to combat these type of crimes. So we can also expect the growth in this segment. और सर जैसे आपकी कंपनी का जो IPO है वो मेनली वर्किंग कैपिटल में रिक्वायरमेंट हुआ है एंड प्रोमोटर्स आर आल्सो डूइंग OFS, तो OFS का कोई स्पेसिफिक रीजन? Yes, sir. So the main promoter founder, Mr. Shamar Shah, has not, taken any salary right from the beginning since the inception till 2021. So, and he has few personal commitments. So he thought once we clear it off, he can focus more on this particular business and continue.
the growth story of it. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अशोक सर के लिए है कि सर जैसे मैं आपके नंबर ऑफ कस्टमर काउंट देख रहा था, 24 के अंदर अराउंड 128 थे, 25 के अंदर वो स्लाइट रिड्यूस होकर 124 हो गए, एंड 26 के अंदर दे आर 95। तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन और गोइंग फॉरवर्ड आप क्या ट्रेंड देखते हैं? हाँ, पहले सर हम छोटे छोटे ऑर्डर्स लेते थे। ओके, इवन 1 लाख, 2 लाख, 50,000, क्योंकि वही बजट अवेलेबल था उनके लिए। अभी गवर्नमेंट और पैसा दे रही है और प्रोजेक्ट साइज भी बड़ा होता जा रहा है, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स आर रिमेनिंग, आई मीन लिटिल बिट ड्रॉप हुए हैं, पर हमारा टर्नओवर हैज इंक्रीज ड्रास्टिकली। तो ये मेन रीजन है सर कि हाई टिकट, बिग टिकट ऑर्डर्स हमको अभी मिल रहे हैं, 2 करोड़, 5 करोड़, इवन 15 करोड़ का ऑर्डर, और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं अच्छे ऑर्डर्स नेक्स्ट 6 मंथ्स में। तो सर जैसे आपका रिवेन्यू शेयर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटी बोथ के अंदर है, तो गवर्नमेंट में तो जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनके लिए, प्राइवेट क्लाइंट आपके किस तरह के होते हैं, उनका क्या रोल रहता है आपकी सर्विसेज में? या ये अच्छा क्वेश्चन है सर। हाँ, आपका ये जो गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो ब्रेकअप आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये क्या हुआ है, हमारा एंड यूजर गवर्नमेंट ही है। ओके, हम्म जो भी हम प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं डायरेक्टली और थ्रू दिस प्राइवेट पीपल, इट गोज टू द गवर्नमेंट अल्टीमेटली। तो हम्म ये क्यों हम प्राइवेट को दे रहे हैं, थोड़ा मोबाइल फोरेंसिक वैन्स जो निकले थे टेंडर्स, ये वो जो उस स्टेट में लोकल थोड़े स्ट्रांग थे, और मोबाइल वो गाड़ी के डीलर्स थे, उन्होंने ऑर्डर लिया था टोटली हमारे हेल्प के साथ। जब वो टेंडर निकला था, सब वो किट्स का ऑथराइजेशन, डिजिटल किट्स, एक्सेसरी सब हम ही सप्लाई किया उनको, पर ऑर्डर उनके नाम में था। तो इसलिए थोड़ा ये हो गया है। और दूसरा एडवांटेज था, हमारा वर्किंग कैपिटल भी सेव हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट से तो थोड़ा टाइम लेता है पैसा आने के लिए, पर प्राइवेट का तो हम वी कैन टेक इन एडवांस ऑल्सो सर्टेन अमाउंट, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट हमको फुल 100% मिल जाता है। तो ये दोनों एडवांटेज थे सर। और सर इसी पॉइंट में जैसे मैं अगर रिवेन्यू शेयर देखता हूँ, तो जो प्राइवेट प्लेयर का लास्ट ईयर्स में 13% से 21% गया, एंड नाउ 44.8% है। तो गोइंग फॉरवर्ड आप ट्रेंड क्या देखते हैं, रिवेन्यू मिक्स क्या रहना चाहिए प्राइवेट एंड पब्लिक का? ये मिक्स चेंज होएगा हम्म सर। एक तो क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको, कैपिटल चाहिए उसके लिए, वर्किंग कैपिटल सस्टेनेबल। अभी हमारे आईपीओ के आने के बाद वी विल हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर कैपिटल, तो हम ये ऑर्डर लेंगे खुद का। हमारा टारगेट है इट शुड बी 80-20, 80% हमारे नाम पे डायरेक्ट ऑर्डर्स टू गवर्नमेंट एंड 20% टू प्राइवेट। ओके। राइट। अशोक सर, थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में बताएं। आपके इंडस्ट्री में, आपके डोमेन में और कौन कौन से बड़े प्लेयर है? कोई लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज है जिसको आप अपना कंपटीशन मानते हैं सर? पहले सर, इंडिया मार्केट में देयर इज नो लिस्टेड फॉरेंसिक कंपनी। हम फर्स्ट कंपनी है इंडिया में विच इज गोइंग टू गेट लिस्टेड। सेकेंड, कमिंग टू कंपटीशन जो आप पूछ रहे हैं, जी। कंपटीशन है, ऐसे नहीं भाई कंपटीशन नहीं है, पर हमारा जो है सर सोल्यूशन, वी केटर टू all the divisions of forensic। देखिए आपने वर्टिकल्स देखा, एविडेंसेस एंड फिजिकल एविडेंस कलेक्शन, डीएनए, साइबर, मोबाइल फोरेंसिक वैन, रेंटल सर्विसेज, ये ऑल वी आर लाइक अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर फोरेंसिक। कौन सा भी प्रोडक्ट चाहिए फोरेंसिक में हमको है, हमारे पास होएगा, और हम वी कैन एक्सेस इट एंड प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है 2-3, पर सेक्टर स्पेसिफिक है। फॉर गॉट इट। एग्जांपल साइबर में अच्छा कंपटीशन है 2-3 कंपनीज का, और फिर मोबाइल फोरेंसिक वैन में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, वो कंपटीशन है। तो बट टोटल सोल्यूशन प्रोवाइडर हमारे माफक कोई नहीं है इंडिया में। गॉट इट। विशाल सर, थोड़ा सा रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में जानना चाहता हूँ। तो इंडिया में सर, जैसे आपकी सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट्स हर एक जगह पे यूज होते हैं, तो कोई पॉकेट्स है जहाँ पे आपका रेवेन्यू ज्यादा आता है? क्या ये माना जाए कि तमिलनाडु से आपका रेवेन्यू ज्यादा आता है बिकॉज कंपनी वहाँ बेस्ड है, या इट इज पैन इंडिया स्प्रेड So yes, so it is, split across the nation. नेशन?
बट जो 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 पॉकेट आप बोल रहे हैं, तो नॉर्थ साइड में सी बेसिकली क्या होता है, दी ऑर्डर्स, द गवर्नमेंट ऑर्डर्स आर जनरली ड्रिवन बाय द बजट एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. राइट. तो नॉर्थन स्टेट्स में द बजट्स आर यूजुअली they tend to be a little bit more, and eastern states maybe they give specific schemes जहाँ से they equip the departments for procuring the forensic items. तो आप देखोगे तो बिहार में हमारा सर्विस मॉडल चल रहा है, तो बिहार में स्पेसिफिकली इट विल बी अराउंड 8%, 8 to 9%. एंड सिंस हम आके सप्लाई करते हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को भी, जो इंटर्न सप्लाई करते हैं, बेसिकली सेंट्रल प्रोक्योरमेंट जैसे हो गया, तो गॉट इट. नेशनल फॉरेंसिक साइंस, या तो हम उनको सप्लाई करते हैं वो दूसरे जन को सप्लाई करते हैं. तो उसके कारण गुजरात में भी हमारा ज्यादा है, तो द परसेंटेज ऑफ स्टेक. बट आइडियली द एंड कंज्यूमर आप देखोगे ना, तो इट इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री. इट इज नॉट लाइक स्पेसिफिक एक स्टेट पे निर्भर है, ऐसे नहीं. ओके. अशोक सर, इन जनरल आपकी कंपनी के लिए और आपकी इंडस्ट्री के लिए क्या क्या रिस्क और चैलेंजेस आप डे टू डे ऑपरेशंस में फेस करते हैं सर? रिस्क देखा जाए तो सिंस वी आर सप्लाइंग टू गवर्नमेंट, if there is any major change in policy of the government, that is a राइट. risk factor, sir, which nobody has any control over. But we have noticed, sir, in the last 10 साल से ये जो गवर्नमेंट है, they are putting a lot of focus on forensics, क्योंकि उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि फोरेंसिक ही अगर करेंगे ठीक तरह से, हमारे जो बैकलॉग ऑफ केसेस है ना कोर्ट्स में, वेरियस जी. कोर्ट्स, सेशंस कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, ये फिर रिड्यूस हो सकता है ओनली इफ इन्वेस्टिगेशन इज डन करेक्टली. तो करेक्ट. उन्होंने एविडेंस एक्चुअली बेस्ड. अलॉट किया है नियरली 30,000 crores टू बी स्पेंट ओवर द नेक्स्ट 5 साल में फॉर फोरेंसिक्स, बेसिकली इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो, बट फोरेंसिक का एम्फोसिस है. तो रिस्क फैक्टर देखा जाए तो unless there's a major change in the policy of the government, there is no other major risk factor. The competition भी to enter into this segment बहुत difficult है सर. हमारा फोरेंसिक में जो 18 साल का एक्सपीरियंस है, any newcomer trying to enter into this segment will find lot of problems. और दूसरा important thing is हमारा जो global tie-ups है OEMs के साथ सर, वो that is a very strong bond which we have built up over the years. तो ये भी very difficult for any competitor to, a new person to try to come into this segment. राइट. एंड अशोक सर, जैसे आप क्राइम और फोरेंसिक से एक लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, तो ये जानना चाहता हूँ सर, पिछले 20 सालों में क्राइम में और जो टेक्नोलॉजी है उसको डिटेक्ट करने में, उसमें किस टाइप के चेंजेस आए हैं, और आप मतलब नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ कंपनी के लिए कहाँ से देखते हैं सर? ठीक है, 2 क्वेश्चन है सर आपका. एक टेक्नोलॉजी, आप देखे जाए तो there has been a major shift sir from what was followed before and what is being followed now. एक एग्जांपल राइट. देता हूँ आपको. पहले क्या होता था, फॉर सिंपल एग्जांपल, एक बर्गलरी हुई है, चोरी हुई है किसी के घर पे या ऑफिस में, क्या करते थे वो, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आता, उसके साथ एक सूटकेस लेके आता, उसमें पाउडर्स होते थे, केमिकल्स होते थे, ब्रशेस होते थे, वो सारा रूम या सारा बिल्डिंग सर्च करता था, भाई ये पाउडर्स लगा के कहाँ कहाँ फिंगरप्रिंट है. उसको कुछ राइट. अंदाजा नहीं था, पर उसको सर्च करना पड़ता था. पर अभी एक नई टेक्नोलॉजी, मल्टी स्पेक्ट्रल टैब की टेक्नोलॉजी निकली है, जो हमने मेक इन इंडिया भी बना दिया है. वो प्रोडक्ट इस, वो एक टैबलेट है जिसमें लाइट सोर्सेस, फिल्टर्स और हाई एंड कैमरा ऑल इन वन का एक हमने डिवाइस बनाया है. जो आप क्राइम सीन में ऐसे ही वो टैब घूम के जाइए ना, उस क्राइम सीन में कहाँ कहाँ फिंगरप्रिंट हो सकते हैं और है, उसका निशाना आपको बताएगा, और उसके फिंगरप्रिंट पे जूम करके उसका आप इमीडिएटली फोटोग्राफ भी ले सकते हैं. तो इसका एडवांटेज क्या है, अभी एक नेशनल डेटाबेस है सर फिंगरप्रिंट्स का, 1.24 करोड़ ऑफ क्रिमिनल्स ऑल इंडिया का डेटाबेस गवर्नमेंट ने बिल्डअप कर दिया है. और ये जो फिंगरप्रिंट हम कलेक्ट करते हैं यूजिंग दिस डिवाइस, क्राइम सीन से ही आप वो फिंगरप्रिंट उस सर्वर को बेच के मैचिंग कर सकते हैं. आपको पता चलेगा अगर ये पहले क्रिमिनल इस बर्गलरी किया है, इस सॉर्ट ऑफ बर्गलरी किया है कि नहीं, तो इमीडिएट आइडेंटिफिकेशन.
ये ऐसे lots of technology products in forensics has come into picture, also in the cyber division. पहले बेसिक ही थे, अभी तो यू गेट वन हार्ड डिस्क, एक मोबाइल फोन, उसका सारा डेटा जो भी डिलीटेड भी है आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका क्या क्या कॉन्टैक्ट्स है, कौन दोस्त है, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, ये इज अ वास्ट वास्ट सेगमेंट. ओके सर, बिफोर वी कंक्लूड, कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप पोटेंशियल शेयर होल्डर्स के लिए? हाँ सर, व्हाट आई वुड लाइक टू से, जब हम स्टार्ट किए सर, हम एक छोटे बच्चे के माफक थे, जस्ट गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री. अभी मैच्योरिटी हो रही है इंडस्ट्री को और हमारी भी. क्विक फॉरेंसिक आल्सो वी आर ग्रोइंग एंड वी आर आल्सो मैच्योर्ड एंड वी स्टिल हैव way to go to mature more. So we are only at a, might be if you compare a person from baby stage, we are at a teenager stage now. But still you have to go through, the various aspects of life, get married, have children and things like that. So वो analogy देना चाहता हूँ. Growth is going to be there, sir, in this, especially because government is giving so much focus on forensic. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच अशोक सर, विशाल सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया. थैंक यू सर. Thank you very Thank much. you.